जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 17 सितंबर को अमावस्या तिथि है और ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। 15 दिनों तक पितृ घर में विराजते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं और जब उनकी विदाई का समय आता है तो उसे पितृ विसर्जनी एकादशी कहा जाता है, पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है या महालय विसर्जन भी कहा जाता है। देखिए इस दिन क्या किया जाता है। इस दिन जिस किसी का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या हमें श्राद्ध की तिथि नहीं मालूम होती है तो वो श्राद्ध इस दिन किए जाते हैं, या कहें तो सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ इकट्ठा इस अमावस्या पर किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है आपके घर में किस व्यक्ति का, जो मृत व्यक्ति हैं, उनका श्राद्ध कब है, तो इस दिन आपको उनका श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए और ये श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको श्राद्ध के समय क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है और आपको उनसे क्षमा याचना किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हमारे जीवन में जो समस्याएँ आती हैं वो उनको दूर करने में बहुत कामयाबी हासिल होती है। उनकी नाराज़गी को दूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये सर्वपितृ जो अमावस्या है, इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए इस दिन पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, ब्राह्मण भोज किया जाता है। पिंडदान का एक बहुत महत्व होता है। सामान्य विधि के अनुसार पिंडदान में आप चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाते हैं और उन्हें अपने पितरों को अर्पित करते हैं। तर्पण की बात करें तो पिंडदान के साथ ही जल में काले तिल डालते हैं, कुशा डालते हैं, फूल डालते हैं सफ़ेद और तब तर्पण करते हैं। इसके बाद जल लेकर संकल्प करते हैं और अपने जो पितर हैं उनके लिए आप वो तर्पण कर देते हैं। एक होता है ब्राह्मण भोज। पिंडदान और तर्पण करने के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। अगर ब्राह्मण को भोज नहीं कराते हैं तो अपने रिश्तों में जो आपके भांजे लगते हैं, भांजे होते हैं, उनको ये भोज कराया जाता है और शाकाहारी भोजन इन दिनों में कराया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप सुबह जब उठकर आप गायत्री मंत्र का जप करते हुए, स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को जल दें और आप सबसे पहले गाय के लिए निकालें रोटी या कुत्ते के लिए और एक कोए के लिए निकालें। उसके बाद आप चींटियों के लिए भी कुछ भोजन का अंश उसमें से ज़रूर रखें और सब प्रकार के मंगल की कामना करते हुए श्राद्ध कर्मों की आप पूर्ति करें। इस शाम को देखिए दीपक भी बहुत ही ज़रूरी जलाए जाते हैं। दीपकों को जलाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी तरह का मदिरा मांस का सेवन इस दिन आपको नहीं करना है और जो सात्विक भोजन होता है उससे ही पितरों को भोग लगाना है, क्योंकि ये जो है भगवान विष्णु की पूजा का दिन भी माना जाता है। अब हम देखिए कई बार कहते हैं कि हमारे घर में समस्याएं आ रही हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पितरों के नाराज़ होने से बहुत प्रकार की समस्याएं आपके परिवार में आने लगती हैं। कैसे पता चलता है कि आपके पितर नाराज़ हैं और समस्याएं आती हैं। जैसे खाने में अक्सर बाल निकल जाता है, घर से बिना वजह बदबू आती है, दुर्गंध आती है, कहाँ से आ रही है पता नहीं चलता है, पहचान नहीं पाते हैं। सपने में बार बार मृत लोगों का दिखाई देना और परिवार के किसी भी सदस्य का अविवाहित रह जाना, संतान प्राप्ति न होना या परिवार के किसी सदस्य का हमेशा बीमार रहना, कोई ना कोई परेशानी होते रहना, या जब आप परिवार में कोई ज़मीन खरीदते हैं और या बेचते हैं तो उसमें इतनी समस्याएं आती हैं कि आप कर ही नहीं पाते हैं काम को। तो ये जो सभी लक्षण होते हैं ये पितरों के नाराज़ होने के लक्षण होते हैं। तो इन नाराज़ लक्षणों को आपको दूर ज़रूर करना चाहिए और ये दिन आपके लिए उन सभी चीज़ों पर अपने पितरों को खुश करने का दिन है। अपने पितरों को आप बखूबी खुश कर सकते हैं। उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए आपको कुछ मंत्र, स्तोत्र, कुछ पाठ आप ज़रूर करवाते हैं और अमावस्या का दिन तो बना ही तर्पण के लिए है, पिंडदान करने के लिए है। तो इसीलिए इस दिन आप ज़रूर पिंडदान करें, आप ज़रूर इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करें। उनके नाम से दान दक्षिणा भी आप ज़रूर दें। जब पितरों के निमित्त हम दान दक्षिणा देते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आपके घर के जो बच्चे हैं, बेटे हैं, पौत्र हैं, बेटियां हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, समृद्धि की वर्षा करते हैं।
और उनकी अच्छी सेहत और लंबी आयु का वर प्रदान करते हैं। घर में सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। इसीलिए इस दिन आपको विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण जरूर कराना चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए, ब्राह्मण को या अपने भांजे को आपको खाना जरूर खिलाना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार के सभी कार्य बनने लग जाएं, जो बिगड़ रहे हैं बनने लग जाएं। और अगर ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको निश्चित रूप से इस दिन का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध की अमावस्या तिथि जो है सबसे उपयुक्त तिथि है, क्योंकि यहाँ सभी पितरों का श्राद्ध एक साथ किया जाता है, सभी पितरों का तर्पण एक साथ किया जाता है। इसीलिए तो सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं इसको। जिनको अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कि आप श्राद्ध नहीं करते हैं, कि आपको नहीं पता हमारे पूर्वजों की कब मृत्यु हुई थी, तो उन लोगों को भी इस दिन उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। ये ऐसे एक अमावस्या है कि आप सभी पितरों का नाम लेकर एक ही दिन में श्राद्ध कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आप दूर कर सकते हैं। इस दिन आप क्या कार्य कर सकते हैं, तो देखिए, इस अमावस्या के दिन आप अपने पितरों की शांति के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए गीता का जो 7वां अध्याय है उसको ज़रूर करें। आप खुद बैठकर कर सकते हैं, आप खुद बैठकर पढ़ें, अपने परिवार वालों को सबको साथ में बिठाएं और तब आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। इसका विधान होता है इस अमावस्या पर करने से। और इस अमावस्या के दिन एक काम और करना है, आपको पीपल की सेवा करनी है। देखिए, पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है, साथ ही पीपल को हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर हमारे पितर रहते हैं, इसीलिए पीपल की सेवा करनी है, पूजा करनी है, ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो सकें, साथ में तीनों देव प्रसन्न हो सकें, भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकें। तो आप स्टील का एक लोटा लें और उसमें आप दूध डालें, पानी डालें, काला तिल डालें, शहद, थोड़ा सा जौ जो होते हैं उनको आप डालें और उन्हें लेकर जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ जाएं और उनकी जड़ में आपको वो अर्पित कर देना है। वो जो जल आपने जो स्टील के लोटे में डाला है, तो उन सभी चीज़ों को आप वहाँ अर्पित कर दें। वहाँ एक दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर आप प्रार्थना करें। अपने पूर्वजों से कुछ गलती हो गई है तो उसे माफ़ करने के लिए प्रार्थना करें और प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करें कि हमने अपनी पूरी इच्छा से हमने प्रसन्न होकर आपको आपके निमित्त पूजा पाठ की है, आपके निमित्त हमने जो दान पुण्य है वो किया है, तो आप हमारे परिवार को खुशी रहने का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वो खुश होकर जाएंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर बरकरार रखेंगे। आप देखिए, कुछ वो भी कर सकते हैं, दान पुण्य अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। धन का दान दे सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं, वस्त्र का दान दे सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो आप चाहें उस चीज़ का आप दान कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में इस दिन खुशियों की बरसात हो सके। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।